तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत पंचमी का प्रयोग चल रहा है। कल हमने पंचमी में भू धातु के रूप चलाए थे और भू धातु के रूप फिर भाववाच्य और कर्मवाच्य में चलाए थे। अब हम पंचमी में एद धातु के रूप चलाते हैं। एद धातु आत्मनेपदी है और आत्मनेपदी धातु होने से कर्तृवाच्य में आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं और आत्मनेपद के प्रत्यय ताम, आताम, अंताम इत्यादि प्रत्यय हम लेकर आते हैं। एद धन ताम, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, केवल अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करना है और शब्द बन जाएगा एद ताम। अब एद धन आताम, यहाँ पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करना है और उसके बाद में आदाता, माथा, मादेरी इस सूत्र के माध्यम से आताम के आ के स्थान पर ये आदेश हो, आताम के आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और अन्विकरण का आ और आ के स्थान पर हुआ जो ई, इन दोनों में अवर्ण इवर्ण ए सूत्र के माध्यम से आ के स्थान पर ए हो जाएगा और ई का लोप और कर बनेगा ए धे ताम। अब अंताम आएगा, एद धन अंताम, अन्विकरण कर्तरी और असंध्यक्षर्यो रस तौ तल्लोपश्च सूत्र से अंताम के आकार का लोप होकर एधन ताम बनेगा। स्व प्रत्यय आने पर अन्विकरण कर्तरी एधस्व, फिर आथान प्रत्यय आने पर अन्विकरण कर्तरी और आदाता, माथा, मादेरी इस सूत्र के माध्यम से आथाम के आ के स्थान पर ई आदेश होकर अवर्ण इवर्ण ए से बनेगा ए दे थाम। फिर ध्वम विभक्ति आएगी, ध्वम विभक्ति के आने पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण होगा और एदत ध्वम बन जाएगा। अब यहाँ पर आएगा एद धन आई। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी में कोई भी नया कदम नहीं उठाना है। कल भी मैंने आपको समझाया था कि एद आए तो हमको किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एद धन आई पंचमी विभक्ति में है, एद धन आई, आई विभक्ति के आने पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एद आ धन आई ये स्थिति है। अब ये स्थिति में एकारे आई, ऐकारे च लगाकर अपना परिचय मत देना। यहाँ पर असंध्यक्षर्यो रस तौ तल्लोपश्च सूत्र के माध्यम से अन के आ के स्थान पर आई आदेश और सामने जो आई है उसका लोप हो जाएगा तो बनेगा एधेहि। फिर एद धन आवहि, अन्विकरण कर्तरी और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम से बनेगा एदावहि। फिर इसी प्रकार से आमहे प्रत्यय आने पर एदामहि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इसका भाववाच्य में हम चलाएंगे तो भाववाच्य में अन्विकरण नहीं होता है,
और फिर विशेष ध्यान रखना, भाववाच्य में केवल एक वचन का ही प्रयोग चलता है, और एक वचन का मतलब होता है प्रथम पुरुष का एक वचन। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में ताम विभक्ति आई। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य में अन्य विकरण नहीं होता है, अन्य विकरण केवल कर्तृवाच्य में होता है, और हम भाववाच्य में चला रहे हैं। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में सार्वधातु के यण, सार्वधातु के यण माने सार्वधातुक लकारों में, सार्वधातुक विभक्तियों में यण विकरण होता है भाववाच्य और कर्मवाच्य में। तो यहाँ पर यण विकरण हुआ, यण में से या बचता है, णा का अनुबंध हो जाता है, या में आकार है, और अकार होने पर एध्यताम व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत से शब्द जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा एध्यताम। अब कर्मवाच्य में बनाना है, तो कर्मवाच्य में बनाने के लिए पहले परिभाषा दी थी, उसको ध्यान रखना। अविवक्षित अकर्म को हो कर्म को स्यात्। विवक्षित जो कर्म अकर्म है अगर नहीं हो तो वे सकर्मक हो जाता है। यहाँ पर एद धातु ध्यान रखना, कि जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर एद धातु अकर्मक है, और हमने पहले नियम बना रखा है कि अकर्मक धातु का प्रयोग केवल भाववाच्य में होता है, और सकर्मक धातुओं का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। अब एद धातु अकर्मक है, नियमानुसार इसका प्रयोग केवल भाववाच्य में ही होना चाहिए, कर्मवाच्य में नहीं, क्योंकि एद धातु अकर्मक है। अकर्मक धातु का प्रयोग केवल भाववाच्य में होता है। लेकिन वहीं एक परिभाषा बना रखी है कि अविवक्षित कर्म कहा, अगर अविवक्षित कर्म सकर्मक होता है, इस प्रकार की परिभाषा से यहाँ पर कर्मणि कर्मवाच्य में एध्यताम माने आताम प्रत्यय आएगा तो यही बनेगा। लेकिन इस प्रयोग को चलाने के पहले आप सामने वाले को समझा दीजिए, स्पष्टीकरण कर दीजिए कि एद धातु अकर्मक है, और अकर्मक धातु का प्रयोग भाववाच्य में होता है, कर्मवाच्य में नहीं। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा है कर्मणि एद्यताम, तो इसको आपको स्पष्टीकरण करना है कि भाववाच्य में ही इसका प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में नहीं। फिर कर्मवाच्य में पूरे 9 विभक्तियों के रूप चलते हैं। आताम विभक्ति लेकर आएंगे, एद धन आताम, यहाँ पर सार्व धातु के यण विकरण किया है, यण में से या बचा है और उसमें आ है। आ होने के कारण आदाता माथा मादेरी, ये सूत्र के माध्यम से आताम के आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और ए आदेश होकर अवर्ण एवर्ण ए से एध्येताम। फिर अंताम विभक्ति आएगी, तो असंदक्षर यो रस तौ तल्लोपस्य और सार धातु के यण, ये रूप बनकर बनेगा एध्यंताम एध्यंताम। फिर स्व विभक्ति आएगी, तो स्व विभक्ति के आने पर बनेगा एध्यस्व, फिर एध्येताम एध्येथाम, फिर एध्यध्वम, फिर एध्येहि, फिर एध्यावहै, फिर एध्यावहै, माने आधा था और या बीच में रहेगा। ये कर्मवाच्य की पहचान है। इस प्रकार से अब पच धातु हमारे बीच में आती है। पच धातु उभयपदी है, और उभयपदी होने पर यद्यपि आप सबको ये रूप बनाना आते हैं, इसलिए अब विशेष आपको ध्यान रखना है कि इनके प्रयोग कैसे करना है। ये आप लोगों की सुविधा के लिए ही यहाँ पर ये रूप चलाए जा रहे हैं। तो पच धातु का प्रयोग पंचमी में करेंगे, पहले परस्मै पद में, फिर आत्मने पद में। तो पच धातु से पंचमी के परस्मै पद में तू प्रत्यय लेकर आए, तू प्रत्यय लाने पर पच धन तू,
अब यहाँ पर कर्तृवाच्य में प्रयोग करना है तो अनविकरण करते हैं, ध्यान रखना। फिर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया और शब्द बन जाएगा पचतु। अब तू और ही में विशेष ध्यान रखना है, अभी तक हमने इसका प्रयोग आपसे नहीं करवाया था, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि तू और ही के आने पर आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य, इस वार्तिक को आपने कल याद कर लिया होगा। आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य, आशीर्वाद अर्थ हो तो तू और ही के स्थान पर तातण आदेश हो जाता है विकल्प से। तो विकल्प से जब तातण आदेश करेंगे, तातण में से तात बचता है, तो यहाँ पर बन जाएगा पचतात, और वा विराम में सूत्र लगा देंगे, ता को दा कर देंगे तो बन जाएगा पचतात। फिर ताम विभक्ति के लाने पर अनविकरण करना है, पचताम। फिर अंतु प्रत्यय के लाने पर अनविकरण करने के साथ में असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, उससे अनविकरण का लोप हो जाएगा, अंतु के आ का लोप हो जाएगा तो बनेगा पचंतु। फिर पचंतु के बाद में ही विभक्ति आएगी, पच धन ही, तो यहाँ पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे और हे रकारा दहंते, हे रकारा दहंते से ही विभक्ति का लोप हो जाएगा तो बनेगा पच। तम प्रत्यय लाने पर अनविकरण करेंगे, पचतम। ताह प्रत्यय आने पर अनविकरण करके पचत। अब आनी प्रत्यय आएगा, पच धन आनी, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम, सूत्र से अन के आ को दीर्घ कर देंगे और आनी के आ का लोप कर देंगे तो बनेगा पचानी। ऐसे ही पचाव, फिर पचाम। अब पच धातु का प्रयोग आत्मनेपद में करते हैं। आत्मनेपद में ताम, आताम, अंताम, ये विभक्तियां जब आएंगी तो जो जो सूत्र लगते हैं उनको हम लगाते चलते हैं। पच धन ताम, यहाँ पर अनविकरण कर्तरी सूत्र लगेगा और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत, तो पचताम। अब पच धन आताम, अनविकरण कर्तरी और आदाता माथा मादेरी, इस सूत्र से आताम के आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और अवर्ण इवर्ण ए सूत्र के से पचेताम। फिर पचंताम में पच धन अंताम, अनविकरण कर्तरी और असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, पचंताम। फिर उसके बाद में स्व प्रत्यय आएगा तो पचस्व। फिर आथाम प्रत्यय आएगा तो पचेथाम, आदाता माता मादेरी। फिर ध्वम प्रत्यय आएगा तो पचध्वम। फिर आई विभक्ति आएगी, फिर अपने को ध्यान रखना, पच धन आई, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण करेंगे और असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, तो अन के आ के स्थान पर आई आदेश और जो आई विभक्ति थी उसका लोप हो जाएगा तो बनेगा पचे ही। यहाँ पर फिर आ वही आएगा, पच धन आ वही, तो यहाँ पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम से बनेगा पचा वही, फिर पचा महेई। इस प्रकार से कर्तृवाच्य में प्रयोग सिद्ध हो जाने पर अब भाववाच्य में बनाएंगे। अब फिर ये परिभाषा याद रखना, अविवक्षित कर्म को भी अकर्म कहा, ये पच धातु सकर्मक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये नियम पहले ध्यान रखना है कि पच धातु सकर्मक है और सकर्मक धातु जो होती है उसका प्रयोग भाववाच्य में नहीं होता है,
उसका प्रयोग केवल कर्मवाच्य में ही होता है। पर आचार्य महाराज लिख रहे हैं भावे, इसलिए हम भाववाच्य में चलाकर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ताम आया, पच धातु है। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य में आपको ध्यान रखना है, अनविकरण नहीं होता है। सार्व धातु के यण, सार्व धातु के यण से यण विकरण होता है और ना का अनुबंध हो जाता है, तो बनता है पच्यताम। पर इतना विशेष ध्यान रखना, भाववाच्य में केवल प्रथम पुरुष का एक वचन का ही एक रूप बनता है, पूरे नहीं। आप लोगों के पास में पुस्तकें हैं अर्थ सहित, उसमें हो सकता है कि क्वचित कदाचित किसी भाववाच्य में पूरे 9 रूप चला दिए हों। तो पूरे 9 रूप यदि चल गए हों तो आप संशय में मत आ जाना कि भैया जी ने तो एक बार ही बताया है कि एक ही विभक्ति में बनते हैं, यहाँ पर 9 कैसे चला दिए हैं। तो 9 यदि भूल से चल गए हों तो आप केवल पहला ही एक माने और बाकी के 8 को अलग कर दें, माने कि उन 8 का प्रयोग भाववाच्य में नहीं होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। जिनके पास में उत्तरार्ध भाग 1, उत्तरार्ध भाग पहला जिनके पास में है, उनको ध्यान रखना है इस बात का अध्ययन करते समय कि किसी भी धातु का प्रयोग भाववाच्य में पूरे 9 विभक्तियों में यदि हो गया हो तो वहां पर केवल एक वचन का ही रूप आपको रखना है, बाकी के 8 प्रयोग नहीं रखना। और अब भाववाच्य में पच्यताम, अब कर्मवाच्य में चलेगा। तो यद्यपि ये धातु सकर्मक ही है, आप कर्मवाच्य में ही इसका प्रयोग चलना है, तो सकर्मक होने से कर्मवाच्य में पूरे 9 विभक्तियां बनेंगी, लेकिन अनविकर्ण ना कर सार्व धातु के यण से यण होगा तो बन जाएगा पच्यताम। फिर आताम प्रत्यय आएगा तो आदाता माथा मादेरी पच्येताम। फिर उसके बाद में अंताम प्रत्यय आएगा तो पच्यंताम। फिर उसके बाद में स्व प्रत्यय आएगा तो पच्यस्व। फिर आथाम प्रत्यय आएगा तो आताता माथा मादेरी और सार्व धातु के यण ये होकर पच्येताम। फिर पच्यत्वम, फिर पच्यैहि। फिर ध्यान रखना है आई विभक्ति आएगी और असंध्यक्षरी और रस तौ तल्लोपस्य इसका प्रयोग करना, क्योंकि या में आ है, या में आ है, सामने आई है, तो आ को आई आदेश करेंगे और सामने रहने वाली आई का लोप कर देंगे तो बन जाएगा पच्यैहि। फिर पच्यावहैहि, फिर पच्यामहैहि। इस प्रकार से पंचमी का प्रयोग आज हमने पूरा किया। अब पंचमी के बाद में ह्यस्तनी का प्रयोग हमको करना है। तो अब ह्यस्तनी का प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें, किस अर्थ में करें, तो आचार्य भगवंत कहते हैं भूत कर्णवत्यश्च। इस सूत्र को जरा ध्यान रखना, उच्चारण मेरा देखना, और इस सूत्र में थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। इस सूत्र में का में जो डंडा लगा हुआ है वह नहीं चाहिए, ये कारण लिखा हुआ है, भूत कारणवत्यश्च ऐसा सूत्र में छपा हुआ है। तो अपने को कारण नहीं पढ़ना है, कारण है ये। का में रहने वाला जो आ है वो अतिरिक्त है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अभी आपको यहाँ पर हमारे भैया जी चलाते हुए दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये अलग हो गया, देखिए भैया जी ने दबा दिया है। बस यही सूत्र है, यही हमको पढ़ना है। भूत कर्णवत्यश्च, कारण लिखा हुआ है, कारण नहीं पढ़ना है, केवल कर्ण पढ़ना है। भूत कर्णवत्यश्च अर्थात भूत माने भूतकाल, भूतम माने अतीतम, तो अतीत काल का जो कर्ण होता है, कर्णम अर्थात क्रिया होती है, उसको जो बताने वाला होता है उसको भूत कर्ण कहते हैं। अर्थात जो भूतकाल, भूत को बताए,
भूत को दर्शाए उसको भूतकरण कहते हैं। उस भूतकरण का जो साधन होता है, उसको जो बताने वाला होता है, उसको कहते हैं भूतकरणवत्याः। अर्थात भूतकाल के अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में आपको यस्तनी का प्रयोग करना है। अब कहते हैं भूतकाल के अर्थ में किस किस का प्रयोग करना है। अब ये मैं पहले पूर्व में भी आपको बता चुका हूं, फिर आपको दोबारा बता दूंगा, क्योंकि संस्कृत टीका जो कह रही है उसको ध्यान रखना है। भूतकरणवत्यो यस्तन्यत्यतनी क्रियाति पत्तयो अतीते काले भवंती। अब यहाँ पर कहा जा रहा है भूतकरणवत्या, अर्थात भूतकरण के अर्थ में यस्तनी का प्रयोग करना, अत्यतनी का प्रयोग करना और क्रियातिपत्ति का प्रयोग करना। इन तीनों का प्रयोग अतीत काल अर्थ में होता है, अर्थात भूतकाल अर्थ में होता है, ऐसा जानना। इसकी व्याख्या मैंने पूर्व में आपके सामने रखी थी, पुनः आपके बीच में रखता हूं। यस्तनी का मतलब होता है या माने कल, या माने जो कल था, जो बीत चुका कल, उसको बोलते हैं यहाँ। तो यहाँ से जो सहित होता है उसको यस्तनी कहते हैं। माने भूतकाल दो प्रकार का होता है। एक घंटे के पहले का भी भूतकाल कहलाता है, सवेरे का भी भूतकाल कहलाता है। तो अभी से लेकर सवेरे तक का भूतकाल। लेकिन यस्तनी का जब प्रयोग हम करेंगे तो उसमें नियम से कल का भूत होना चाहिए, आज का भूत नहीं, कल से बाद में चलेगा। और अद्यतनी इसका प्रयोग जब करेंगे, यद्यपि अद्यतनी का प्रयोग असार्व धातु प्रकरण में होगा, उसके लिए अलग चैप्टर चलेगा, अलग अध्याय चलेगा। अभी तो हम यहाँ पर केवल सार्वधातुक विभक्तियों में यस्तनी का प्रयोग कर रहे हैं जो भूतकाल के अर्थ में है। तो यस्तनी का मतलब कल से प्रारंभ होने वाला भूत, और अद्यतनी का मतलब है आज से भी प्रारंभ होने वाला भूत, उस अर्थ में। अब तीसरा है क्रियातिपत्ति। इस क्रियातिपत्ति में विशेष ध्यान रखना, जो मैंने पूर्व में भी आपको समझाया है और यहाँ भी समझा रहा हूं। यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं भूतकरणवत्या यस्तनी अद्यतनी क्रियातिपत्तयो अतीत काले भवंती। ये परिभाषा को आप अंडरलाइन करके याद रखना है। तो यहाँ पर यस्तनी और अद्यतनी क्रियातिपत्ति अर्थ में प्रयोग भूतकाल अर्थ में होते हैं, ये बता रहे हैं। लेकिन क्रियातिपत्ति का प्रयोग अन्य व्याकरणों के अनुसार भविष्य काल में होता है। इतना विशेष आपको और ध्यान रखना है। क्रियातिपत्ति का प्रयोग अन्य व्याकरण के अनुसार भविष्यत काल में होता है, ये विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर परोक्षा का प्रयोग होता है जो भूतकाल अर्थ में होता है, वो अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्रियातिपत्ति का मतलब होता है एक क्रिया को देखकर दूसरी क्रिया को बताना। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत भूतकाल के अर्थ में बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्रिया को देखकर दूसरी क्रिया को बताना, उसका मतलब यह है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बुंदेलखंड की माटी में उन्होंने विहार किया था, इसलिए इतने सारे शिष्य उनके हैं। इसको क्रियातिपत्ति कहते हैं। एक क्रिया को देखकर दूसरी क्रिया को बताना, अर्थात बीज आपने बोया था, बरसात अच्छी हुई, इसलिए आपको फसल अच्छी मिली, माने भूतकाल में। लेकिन अन्य व्याकरण में कहते हैं कि आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, बरसात अच्छी होगी तो अच्छी फसल भी होगी। तो दोनों के अर्थ में अंतर आपको ध्यान रखना है। ये इस क्रियातिपत्ति का प्रयोग भूतकाल अर्थ में कर रहे हैं, तो भूतकाल अर्थ में करेंगे तो उसको उसी प्रकार से समझाना पड़ेगा कि आपने ऐसा किया था, उसका ये प्रतिफल है।
लेकिन अन्य जब साहित्य आप पढ़ेंगे, अन्य साहित्य का मतलब होता है रघुवंश है, मेघदूत है इत्यादि जो साहित्य नाटक है, उनका जब अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर जो क्रियाति पत्ति का प्रयोग आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, उसका प्रयोग वहां पर भविष्यत काल के अर्थ में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना। वहां उपन्यास नाटक आदि में परिकल्पनाओं में जाएंगे और परिकल्पनाओं में जाकर दर्शाएंगे कि यदि मेघदूत नाटक में ये ऐसा होता, ऐसा वो करते, ऐसा करेंगे तो उनको ये फल मिलेगा। समुद्र में लंका समुद्र मिलेगा, समुद्र में यदि ये पुल बनाएंगे तो लंका में पहुंच जाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। इत्यादि प्रयोगों का प्रयोग क्रियातिपत्ति में होता है। ये आपको विशेष अर्थ की तरफ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भूत करण वत्यश्च जो सूत्र है वो यही कह रहा है कि ह्यस्तनी अद्यतनी और क्रियातिपत्ति का प्रयोग भूतकाल अर्थ में करना है। तो यहाँ पर अपना ह्यस्तनी का प्रयोग करना है क्योंकि वह सार धातुक है, अन्य विकरण उसमें होता है, उसी को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। यो भवाः कालो ह्यस्तनः, यह माने कल का जो भाव है, कल जो आया था उसका जो भाव है, यानी कि उसका जो काल है, उसका जो समय है, उसको ह्यस्तन्य बोलते हैं। और उस ह्यस्तनी में जो होता है उसको ह्यस्तनी कहते हैं। अर्थात ह्यस्तनी विभक्ति हमारे पास में आ गई। अब ह्यस्तनी विभक्ति आने के बाद अब हमको क्या करना है, तो सारे के सारे काम हमको पुराने करना है, यानी कि अन्विकरण करना है, धातु के लिए गुण करना है, ओ अब करना है, इत्यादि कार्य हमको करना है। तो हमारे पास में सबसे पहली भू धातु है और भू धातु को हम भूतकाल के अर्थ में यानी कि ह्यस्तनी में हम प्रयोग कर रहे हैं। भू धातु से दी प्रत्यय लेकर आते हैं, दी ताम अन, ये प्रत्यय जब आते हैं तो अपने को ह्यस्तनी के प्रयोग करते हुए पहले सबसे पहले दो विशेष बातें पहले दर्शा देना चाहिए, ऊपर लाइन में लिख लेना चाहिए। ह्यस्तनी के प्रयोग करते समय दी और सी में रहने वाले ई का अनुबंध लोप होता है। फिर दूसरी लाइन लिखना, ह्यस्तनी के प्रयोग में धातु के आदि में अटका आगम होता है। अब अटका आगम कहाँ करना, ये ध्यान रखना। स्वर वाली विभक्ति हो, स्वर आदि में हो तो फिर 612 नंबर का सूत्र लगाना, स्वरादि नाम वृद्धि राधे। और धातु के आदि में यदि व्यंजन हो तो सूत्र 611 जो आपके बीच में आ रहा है उसका प्रयोग करना है। तो ये पहले ही अंडरलाइन लिखिएगा कि ह्यस्तनी का जब प्रयोग करें तो दी और सी के ई का अनुबंध लोप हो जाता है। प्राय करके लोग दी और सी को लाते हैं लेकिन ई का अनुबंध नहीं करते और बाद में ई सहित रूप बताकर दिखा देते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी समझदारी कहलाती है। तो यहाँ पर सूत्र जो आ रहा है उस सूत्र के प्रयोग करने के पहले हमें जो काम करते चले आए हैं उन कार्यों को पहले करके अंत में आने वाले सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम ह्यस्तनी में दी विभक्ति लेकर आए हैं, दी प्रत्यय लेकर आए हैं, भू धन दी। अब दी प्रत्यय में से ई का अनुबंध हो गया, दा बचा है, दा को पदांते दुटाम प्रथमा से बाद में ता आदेश कर देंगे और ता आदेश करने के बाद में प्रयोग सिद्ध करेंगे और लगाना चाहेंगे तो बा विरामे भी लग जाता है। तो यहाँ पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया, ना का अनुबंध किया, ना का अनुबंध होने पर भू धन आ धन दा। अब अनीचा विकरणे, अनीचा विकरण से भू में रहने वाला जो ऊ है उसको हमने गुण किया, ओ भा धन ओ धन आ धन ता। फिर ओ अब सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश कर दिया, भा
अब आ दा इतनी स्थिति पूरी हो जाने के बाद अब हमको यस्तनी का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए सूत्र का ध्यान रखना है। अड धात्वादिर यस्तन्यद्यतनी क्रियाति पत्तिषु, अड धात्वादिर यस्तन्य यद्यतनी क्रियाति पत्तिषु। कभी कभी या को लोग इस साइड बोल देते हैं, अड धात्वादिर यस्तन्य यद्यतनी क्रियाति पत्तिषु, ऐसा उच्चारण कर देते हैं, लेकिन आराम से बोल सकते हैं अड धात्वादिर यस्तन तनी क्रियाति पत्तिषु। थोड़ा रोक कर बोलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उच्चारण अपना ठीक हो जाता है। तो धातु के आदि में ध्यान रखना। सूत्र को समझिए, सूत्र का अर्थ क्या है, नहीं तो आप कहेंगे जब स्वरादि वाली धातुएं आएंगी और समझाने वाला समझाएगा, कहेगा यहाँ पर अड धात्वादिर यस्तन यद्यतनी क्रियाति पत्तिषु, इस सूत्र की प्राप्ति है। तो आप कहेंगे प्राप्ति क्यों है, इससे है ही नहीं है, क्योंकि इसके आदि में व्यंजन है ही नहीं है। ये सूत्र नहीं कहता है, वो तो अलग व्यवस्था समझाई जाती है, लगाई जाती है कि सामने वाला अगला सूत्र जब आएगा तो वो कहता है धातु के आदि में यदि स्वर होगा तो मैं वृद्धि करूंगा। तो जब वो कह रहा है कि धातु के आदि में स्वर होगा तो मैं वृद्धि करूंगा, तो ये सूत्र अपने आप में इसका अर्थ बदल जाएगा कि व्यंजन होंगे तो मैं अट आगम कर दूंगा। क्योंकि जब दो जने लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों जनों का जब पक्ष रहता है तो कुछ ना कुछ निर्णय दिया जाता है, और ऐसा निर्णय कई बार पूर्व में देकर आए हैं। जैसे ईकारांत और उकारांत शब्दों में लड़ाई झगड़ा हुआ, और लड़ाई झगड़े होने पर 189 नंबर का सूत्र कहता है कि मैं ये आदेश करूंगा और ओ आदेश करूंगा। फिर उसके बाद में 190 नंबर का सूत्र आता है, वो कहता है अनेक अक्षरयोस्तु संयोगाद यवौ, अर्थात जहाँ अनेक अक्षर होंगे वहां पर ई के स्थान पर या और ऊ के स्थान पर वा आदेश मैं करूंगा। फिर निर्णय हो जाता है कि संयुक्त वाले हों तो तुम ले लेना, और एक अक्षर वाले हों तो तुम ले लेना, यानी ई के स्थान पर ये करना और ऊ के स्थान पर ओ करना। लेकिन अनेक अक्षर के साथ में संयोग से रहित होगा तो ई के स्थान पर या आदेश ही होगा, अन्य नहीं। ऐसे ही यहाँ पर जब धातु के आदि में स्वर होगा तो अगला सूत्र कहेगा कि मैं इसको वृद्धि करूंगा। तो बंटवारा हो रहा है, सूत्र के माध्यम से नहीं हो रहा, ये हम और आप बंटवारा कर रहे हैं कि भैया स्वर आदि में हो तो वृद्धि करना और व्यंजन आदि में हो तो अटका आगम करना। परंतु जब हम स्वर आदि में होगा तो हमें इस सूत्र की प्राप्ति पहले करना पड़ेगी। प्राप्ति करने का मतलब है ये कार्य करने की क्षमता इसमें थी, लेकिन इसको रोका गया है, रोका जा रहा है, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। तो सूत्र क्या कहता है, धातु आदौ, धातु के आदि में अडागमो भवति, अटका आगम होता है। कहाँ होता है, यस्तनी अद्यतनी क्रियाति पत्तिषु परतः, यस्तनी अद्यतनियों क्रियाति पत्ति के होने पर धातु के आदि में अटका आगम होता है। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि धातु के आदि में व्यंजन हो तो अटका आगम होता है। यदि ऐसा लिखा हुआ होता तो फिर हम इस सूत्र की प्राप्ति नहीं करते, सीधे एक जगह ही पहुंच जाते, स्वरादि नाम वृद्धि राधे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और जो बड़े बड़े सूत्रों के अर्थ छुपे हुए हैं, बड़े बड़े सूत्रों में जो अर्थ छुपा हुआ है उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ धातु के आदि में अटका आगम कर दिया, और अटके आगम करने पर सभी पदों को
व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत के माध्यम से जोड़ दिया और परांते दुटाम प्रथमा इस सूत्र का प्रयोग करके जो शुरू में दी विभक्ति संबंधी दा था उसके स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा अभवत। अब इतना बनने पर आपको रेडीमेड माल ले लेना है। अभव अभव आ, अब आताम या ताम आदि जो प्रत्यय आएंगे उनको जोड़ते चले जाना है। तो अब आएगा ताम, तो अभवताम। फिर आएगा अन, तो यहाँ पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्चे, तो बनेगा अभवन। फिर सी विभक्ति लेकर आए हैं, तो सी विभक्ति में से ई का अनुबंध लोप हो जाएगा और साकार रेप शोर विसर्जनीय हो जाएगा, तो बनेगा अभवाहा। फिर उसके बाद में तम विभक्ति आएगी, तो बनेगा अभवतम। फिर ता विभक्ति आएगी, तो बनेगा अभवत। फिर अम विभक्ति आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्चे सूत्र लगेगा, तो बनेगा अभवम। और उसके बाद में आएगा वा और माँ, यहाँ पर अस्य बमोर दीर्घा, इस सूत्र के माध्यम से वा और माँ के आने पर इसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो बनेगा अभवाव और अभवाम। अब भू धातु का प्रयोग भाववाच्य में, भू धातु का प्रयोग उपसर्ग लगा के कर्मवाच्य में, और एद धातु का प्रयोग यस्तनी में, और पच धातु का प्रयोग यस्तनी में हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। भू धातु का प्रयोग भाववाच्य में, भू धातु का प्रयोग कर्मवाच्य में, और एद धातु का प्रयोग कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, और पच धातु का प्रयोग कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य में अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को यथायोग